हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हुए स्टडी बाई पाल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेके आए हैं जो है आपका कक्षा 12 की मैथ में हम आपको पढ़ाएंगे। आपका है सांतत्य एवं अवकलनीयता, यानी ये नया चैप्टर है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम एकदम शॉर्ट आउट करेंगे सांतत्य एवं अवकलनीयता। तो इसका बेसिक हम क्लास नहीं लेके आए हैं, तो हम आपको साथ में बेसिक भी बताएंगे और साथ ही साथ प्रश्नावली भी सॉल्व करवाएंगे। तो एकदम सिंपल से जानेंगे। थोड़ी सी मैं ब्रीफ में आपको जानकारी दे रही हूँ सांतत्य एवं अवकलनीयता की, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट करके आप लिख सकते हैं अपनी नोट्स में कि क्या हमें नोट करना है। जैसे मैंने नोट में लिख रखा है, लिखूंगी कि आपको क्या चीज, कैसा फलन आएगा तो सांतत्य होगा, कैसा फलन आएगा तो वो सांतत्य या अवकलनीयता नहीं है। तो एक बच्चों एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो अचर पद होते हैं, कौन पद, जो अचर पद होंगे या जो बहुपद होंगे वो हमारे क्या होंगे, संतत्य होंगे यानी सांतत्य होंगे। इतना आपको ध्यान रखना, बस इतने से ही आपके सारे सवाल सॉल्व होंगे। यानी जो फलन हमारे अचर होंगे या बहुपदी फलन होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, संतत्य कहलाएंगे। ये नोट आप लिख लेना। मैं लिख रही हूं कि सभी अचर फलन संतत्य होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक पॉइंट और लिख लिए कि सभी बहुपदी, क्या, जितने भी हमारे सभी बहुपदी फलन होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे संतत्य एवं अवकलन होते हैं, अवकलनीय होते हैं, ठीक है। ये दो चीजें ध्यान में रखना। ये बेसिक है आपका कि जितने भी अचर फलन होंगे या जितने हमारे बहुपदी फलन होंगे सभी के सभी क्या होंगे, हमारे संतत्य होंगे। अब हम करते हैं प्रश्नावली 5.1 आपकी सॉल्व। तो ध्यान से सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से ध्यान रखना कि सिद्ध कीजिए कि फलन जो आपका fx दिया है वो 5x-3 है। एक बार हमें इसको 0 पे रख के देखना है, एक बार हमें -3 पे रख के देखना है, एक बार हमें 5 पे रख के देखना है। ये आपको रख के देखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको अब मैं कर रही हूँ इरेज। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन आपका सॉल्व, ठीक है। लिखते हैं, आपका लिखेंगे पहले दिया है, क्या दिया है हमारा, fx बराबर हमारा दिया है 5x-3। ज्ञात हम सबसे पहले एक 0 पे करेंगे, तो हम लिखेंगे x बराबर 0 पर, ठीक है। इतने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लगाते हैं फलन, तो हमारा होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे है तो 0 पे करेंगे fx, समझ में आया। फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और हमारा fx की जगह हम क्या रखेंगे, 5x-3, समझ में आया। फिर सॉल्व करेंगे, तो अब हम लिमिट नहीं रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0, यानी इस फलन में जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, 0, समझ में आया। तो लिखेंगे 5 और x की जगह हम क्या रखेंगे, 0, तो गुणे 0-3 और 5 का गुणा हम 0 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 और -3। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -3 और -3 क्या है, अचर फलन है, क्या है, अचर फलन है, यानी अचर पद है। तो ये हमारा क्या होगा, संतत्य होगा, क्या होगा, संतत्य है। ऐसे ही अब हम दूसरा करते हैं, जैसे हमने इसको 0 पे किया ऐसे ही हम 3 पे करेंगे और इधर 5 पे भी कर देंगे। तो एक साथ हम आपको तीनों करके दिखा रहे हैं, इस तरह आपको करना है। हमने दिया है फलन है और x बराबर 0 पर लिमिट x टेंड टू 0, यानी जहां जहां x है वहां वहां हम 0 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो जो अचर पद आएगा वो हमारा क्या है, संतत्य है। ऐसे ही अब हम x बराबर -3 पे भी करेंगे। लिखेंगे x बराबर -3 पर, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 है तो -3। फिर क्या लिखेंगे, fx। फिर लिखेंगे इसी का लिमिट x टेंड्स टू -3, fx हमारा फलन कौन सा है, ये है, तो लिखेंगे 5x-3, ऐसे कर दिया। फिर करेंगे लिमिट
अब लिमिट लिख भी नहीं सकते क्योंकि डायरेक्ट हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करेंगे। तो x बराबर क्या है, -3, यानी जहां जहां x होगा वहां वहां हम -3। तो डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो लिखूंगी 5 और x की जगह हम क्या रखेंगे, -3। तो -3, अब फिर -3 है ही है, तो गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 5×15 आएगा, माइनस का और -3। तो -15 और -3 कितना हो जाएगा, -18। 18 जो आया ये हमारा क्या आया, अचर पद है। क्या है, अचर पद है। जब हमने आपको नोट में ही बताया था कि जो अचर फलन होंगे वो हमारे क्या होंगे, सभी के सभी संतत होंगे। तो लिख देंगे ये संतत है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिया गया जो फलन है वो x बराबर -3 पर क्या है, संतत है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम x बराबर 5 पे भी ज्ञात करेंगे, तो हम इधर इसे सॉल्व कर लेंगे, इधर इतने में। ठीक है, लिखेंगे x बराबर 5 पर। ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 और आपका फलन f(x), फिर से रखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 और f(x) हमारा फलन है, तो कितना है आपका 5x - 3। अब हम x बराबर क्या रखेंगे, 5, यानी जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, 5। तो रखते हैं, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ वैल्यू, तो 5 और x की जगह हम 5 लिखेंगे, तो फिर से 5 और माइनस है, माइनस फिर 3 है, 3 है, 5×5 क्या आएगा आपका 25 और माइनस का क्या आएगा 3। 25 में 3 जाएगा, आपका क्या बचेगा 22। 22 क्या है आपका एक अचर पद है, और जो अचर पद होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, संतत होते हैं। यानी दिया गया जो फलन है वो x बराबर 5 पर क्या है, सतत है, यानी संतत है। आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, इसलिए अचर पद आया इसलिए ये क्या है, संतत है। तो हमने ये x बराबर 0 पर सॉल्व किया, ये x बराबर 3 पर और ये x बराबर 5 पर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 वैल्यू दी गई थी, जिन्हें हमें पता करना था, ये सिद्ध करना था कि ये संतत है या नहीं है। तो हमने ये आपके तीनों वैल्यू सिद्ध करके दिखा दिए, जो तीनों के तीनों क्या है, संतत है, यानी f(x) जो फलन दिया गया है उसमें सभी के संतत है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, लिखा है x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² -1 के संतत की जांच कीजिए। यानी हमें x बराबर 3 दिया है और हमें फलन जो दिया है वो 2x² - 1 है, यानी हमें ये सिद्ध करना, ये जांचना है कि x बराबर 3 पर संतत है या नहीं है। तो चलो चेक करते हैं कि ये संतत है कि नहीं है। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है हमारा क्या, f(x) बराबर 2x² - 1 और हमें चेक क्या करना है, x बराबर 3 पर। तो लिखेंगे सबसे पहले लिमिट 3 पर रखना, तो x टेंड्स टू हमारा क्या आएगा 3 और f(x) आएगा। फिर से सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 3 और फलन जो हमारा दिया 2x² - 1। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगी, तो x बराबर क्या रखेंगे हम 3, तो यहाँ जहाँ x है वहां हम क्या रखेंगे 3। तो रखते हैं, 2 है 2 लिखेंगे, कोई चिन्ह नहीं है, गुणा लगाएंगे, x का मान क्या रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर फिर माइनस का 1। फिर सॉल्व करेंगे, 2 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 × 3, यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 × 3, तो स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9, यानी आएगा 9। और इसे हम गुणा करेंगे तो 9 दूनी कितना आएगा आपका 18 और माइनस का 1। फिर से सॉल्व करेंगे, 18 में 1 जाएगा, क्या बचेगा 17 और 17 हमारा क्या है, आपने कहा ये अचर पद है। जब अचर पद आएगा तो क्या है, हमारे अचर पद सभी के सभी क्या होते हैं, संतत होते। तो आप लिखेंगे कि जो दिया गया फलन है, दिया गया फलन यानी f(x) जो हमारा है 2x² - 1, वह x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप इतना भी लिख सकेंगे, लिख देंगे कि जो आपका 17 है ये अचर पद है, और जो कि अचर पद सभी के सभी क्या होते हैं, संतत होते हैं, यानी दिया गया फलन जो हमारा f(x) है वो क्या है, x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ऐसे ही अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं ध्यान से, क्या लिखा है
कि निम्नलिखित फलनों के सान्तत्य की जांच कीजिए। ये जो हमारे फलन दिए गए इन्हें हमें जांच करना है कि ये सान्तत्य हैं कि नहीं है। तो ध्यान से देखना, ए नंबर जो हमारा दिया है एफ एक्स आपका दिया x माइनस 5। आपको याद आ रहा होगा x माइनस 5 हमारा क्या है, बहुपदीय फलन है। क्या है, बहुपदीय फलन है। शुरुआत में ही हमने आपको बताया था जितने भी हमारे बहुपदीय फलन हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सान्तत्य होते हैं, सातत्य होते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसमें वैल्यू भी रख के देखेंगे, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, कुछ भी आप मान के भी देखेंगे तो आपका वो वही आंसर आएगा, अचर पद आएगा, और तो वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे सातत्य होंगे। तो मैं आपको ऐसे भी लिख के भी बताऊंगी, साथ ही साथ आपको वैल्यू भी पुट करके दिखा दूंगी। तो मैं लिख देती हूँ कि हम जानते हैं कि सभी बहुपदीय फलन सातत्य होते हैं, इसलिए दिया गया फलन जो आपका एफ एक्स है वो क्या है, सातत्य है। जैसे आपने वैल्यू भी पुट करना है तो x बराबर जैसे मैंने माना 1 तो लिखेंगे वैसे ही कि लिमिट x टेंड्स टू 1 बराबर आपका एफ एक्स और फिर सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और आप ही एफ एक्स का हम रखेंगे फलन, तो x माइनस के क्या है 5, इसमें फिर से वैल्यू जब पुट करेंगे x बराबर हम क्या रखेंगे 1, तो 1 माइनस के 5 और 1 में 5 में 1 जाएगा कितना आएगा, माइनस का 4। माइनस का 4 क्या है, अचर पद। अचर पद क्या होते हैं, सारे के सारे सातत्य होते हैं। तो आप वैल्यू भी पुट करके लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि सभी बहुपदीय फलन क्या होते हैं, सातत्य होते हैं, यानी दिए गए जो फलन है वो बहुपद है इसलिए ये फलन क्या है, सातत्य है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ये हमारा ए नंबर है, ऐसे ही बी इसके सी डी ऐसे ही अभी हम सॉल्व करेंगे। बी नंबर देखेंगे, लिखा है एफ एक्स बराबर 1 अपान एक्स माइनस के 5 और एक्स जो हमारा है वो 5 नहीं होना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू हम 5 नहीं रखेंगे तो ये हमारे संतत हो गए, यानी हमें 5 को छोड़कर बाकी सभी रखेंगे। आप 5 जब एक्स बराबर 5 रखेंगे तो आप यहाँ जब 5 रखेंगे तो 5 हमारा 0 हो जाएगा, 0 में जब भी भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 0, और कोई फलन 0 नहीं होता। इसलिए इसमें कहा गया है साफ साफ कि एक्स बराबर हम 5 नहीं ले सकते। 5 के सिवा आप कोई भी संख्या लेंगे आपका ये क्या आएगा, संतत आ गया, यानी 5 आपको नहीं लेना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर कई प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कि x आपका बिलोंग करे किससे, r से, और इसमें क्या नहीं होना चाहिए, आपका 5 नहीं होना चाहिए, यानी आपका r में सारी संख्या आएंगे सिवाय 5 को छोड़कर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, 5 को छोड़कर कोई भी वैल्यू जब आप पुट करेंगे। तो जैसे मैंने लिखा कि x बराबर मैं 2 रखती हूँ तो आपका क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू आपका 2 और आपका एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 और एफ एक्स में हमारा अपने हम ये रखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस के 5। और फिर हम सॉल्व करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो हम डायरेक्ट में पुट करेंगे वैल्यू, तो 1 अपॉन 2 माइनस के 5, तो 1 अपान क्या आएगा, माइनस का 3, जो ये क्या है, अचर पद है, जो कि क्या है हमारा संतत है। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू r, यानी जितनी भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, वो अगर x से बिलोंग करते हैं सिवाय 5 को छोड़कर, तो ये सभी क्या है, संतत है। तो आप लिख सकते हैं कि दिया गया फलन जो है एफ एक्स, दिया गया फलन यानी एफ एक्स क्या है, सातत्य है। इस तरह आपको सॉल्व करना है, इस तरह x बिलोंग्स टू r और जो आपका है 5 नहीं होना चाहिए, तो आपका ये क्या है, सातत्य है। देखते हैं सी नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है आपका एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 25 बटे एक्स प्लस के 5 और हमें x बराबर माइनस का 5 नहीं रखना है। क्यों, ध्यान से देखना, यहाँ हमारा प्लस का 5, अगर x बराबर हम माइनस का 5 रखेंगे भी तो ये हमारा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को जब भी हम भाग करेंगे क्या आएगा, हमारा 0 ही आता है। फलन हमारा ये फिर पूरा नहीं सॉल्व हो पाएगा, इसलिए हम x बराबर 5 इसमें सवाल में कहा गया नहीं लेंगे। तो हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने तीसरा बताया कि x बिलोंग्स टू r, यानी सभी रियल नंबर बिलोंग करनी चाहिए सिवाय किसके, माइनस के 5 के।
तो ये हमारा जो दिया गया फलन क्या है, संतत है। चाहे तो आप वैल्यू भी पुट करके देख लेते, तो मैं x बराबर 1 मान लूँ या 2 मान लूँ, कुछ भी आप रख सकते हैं सिवाय -5 के। तो मैंने 1 रख लिया, तो आसान होगा हमारा करने के लिए। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और आपका फलन क्या है, fx। ऐसे ही हम फिर सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 और फलन हमारा दिया है, तो हम फलन में लिख रही हूँ क्या है, x² माइनस के 25 बटे x प्लस के 5। फिर से सॉल्व करेंगे हम, लिमिट, अब लिमिट हम नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देते हैं ताकि आसानी रहे हमें। तो x बराबर हमें क्या रखना है, 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 और माइनस के 25। 1 का करेंगे तो 1 प्लस का 5, 25 में 1 जाएगा कितना आएगा, 24, और 5 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 6। ये आया। आप इसे काट भी सकते हैं, 6 का 9 6 6 24, यानी माइनस का 4 जो आएगा, ये क्या है हमारा अचर पद है, जो कि क्या है, शांतत है, आप लिख सकते हैं। यानी दिया गया जो फलन है वो क्या है, शांतत है। दिया गया फलन शांतत है। इस तरह आपको सॉल्व करना है, ना ही तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r, यानी x बिलोंग करता है r से, यानी जितनी वास्तविक संख्याओं से सिवाय किसके, -5 के, और दिया गया फलन क्या है आपका, शांतत है। ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपके बहुविकल्पी में ज्यादातर पूछे जाते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। अब हम करेंगे डी नंबर, देखते हैं fx बराबर मॉड x माइनस के 5। मॉड का सिंपल सा काम होता है माइनस को प्लस में, यानी जो संख्याएं दी गई उसको पॉजिटिव करना, ये मॉड का काम होता है। तो चाहे तो आप वैल्यू पुट करके भी लिख सकते हैं। तो जब हम मॉड हटाएंगे, यानी जब हम इसे पॉजिटिव करेंगे, मॉड हटाने पर हमारा फलन क्या आ जाएगा, fx बराबर x प्लस के 5, यानी ये हमारे प्लस में कर देगा। और ये हमारा पता क्या है, बहुपदीय फलन है। x प्लस का 5 हमारा क्या निकल के आया, बहुपदीय फलन। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिया गया फलन जो fx है वो हमारा क्या है, बहुपदीय फलन है। अतः हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, शांतत होते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और चाहे तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो मैं लिख रही हूँ कि दिया गया फलन बहुपदीय है, इसलिए यह शांतत है। चाहे तो जैसे मैं वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x बराबर जैसे मैं मान रही हूँ 2 पर, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और हमारा fx बराबर फिर से करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू, और हमारा फलन क्या दिया है, x प्लस के 5। फिर से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो 2x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 प्लस के 5, निकल के कितना आया, 7। 7 जो हमारा क्या है, अचर पद है, इसलिए क्या है, शांतत है। ऐसे भी कर सकते हैं। मेनली आप इस तरह ज्यादा लिखें कि दिया गया फलन हमारा बहुपदीय फलन है, fx बराबर हमारा जो फलन है वो बहुपदीय है, इसलिए हम जानते हैं कि जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं सभी शांतत होते हैं। तो आपका ये दिया गया फलन क्या है, शांतत है। ये हमने तीसरे के 4 क्वेश्चन थे, डी नंबर तक हमने सारे आपको करवाए हैं। जितने हमने सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं, आशा करती हूँ आपको काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं भी अगर कोई भी डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो और दोबारा फिर से देखो और सॉल्व करो। और क्योंकि मैथ आपकी प्रैक्टिस मांगती है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सवाल और बेहतरीन से समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहे। धन्यवाद क्लास।